Good morning, my dear students. How are you? I hope all are you well at your home. Today we are going to discuss the next topic of accounting for partnership firms fundamental, and the next topic is treatment of interest on capital. तो आइए देखते हैं क्या है आज की इस वीडियो में सीखने वाली चीजें। सबसे पहले मेन टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे: Journal entries for interest on capital, various situations related to interest on capital, formula for calculation of interest on capital, some questions to make this concept easy to understand. कुछ questions हम लेंगे जिससे कि ये concept हमारा अच्छे से clear हो जाए. And when the situation first है, when there is no partnership deed, अगर partnership deed नहीं है, then how will you deal with the interest on capital? क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन नेट प्रॉफिट इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपके पास में नेट प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, कैसे ट्रीट करोगे फिर? व्हेन द नेट प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका नेट प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज ट्रीट करते हो तो कैसे डील करोगे? तो ये सिचुएशंस हैं जिनको अभी हम लोग आगे सीखेंगे. जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे जर्नल एंट्री करना है. तो ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं तो किस तरह से करते हैं? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप फार्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये एक एक्सपेंस है फार्म्स के लिए. तो फार्म को इसको डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पार्टनर्स यहाँ पर हमने ए एंड बी लिए थे, ये ए एंड बी के अलग कोई और भी नाम हो सकते हैं, तो उनको आप क्रेडिट कर दोगे. ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप उठा लेकर के क्रेडिट कर दिए थे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे. वेरियस सिचुएशंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट द सिचुएशंस में बी, कुछ सिचुएशंस को हमने पहले से इमेजिन करके और उनको देखा है कैसे डील करेंगे. तो केस फर्स्ट है, when there is no partnership deed or partnership deed is silent on about the interest on capital. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है नहीं देना है इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा. केस सेकंड, when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as charge or appropriation. आपका पार्टनरशिप डीड में तो दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं दिया हुआ है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है या फिर एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है. तो ऐसी सिचुएशंस में अब आपको ये देखना है, सबसे पहले क्या देखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट अवेलेबल विद द फर्म. अगर फर्म के पास में प्रॉफिट अवेलेबल हैं तभी आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है प्रॉफिट नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे. when the profit before interest is less than the interest on capital, अगर आपके पास में इंटरेस्ट ऑन when the प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तब क्या करोगे? देखिए, अगर प्रॉफिट मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो इस सिचुएशन में जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको आप कन्वर्ट करोगे रेशियो में, और उस पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो इंटरेस्ट कैन बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनली, जितने तक प्रॉफिट है उतने तक ही आप अप्रोप्रिएशन कर सकते हो. तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब पहले सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे सभी पार्टनर्स का, फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से एंट्री कर देंगे. केस थर्ड है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज. देखिए, जब एज ए चार्ज अगर करना है तो फुल अमाउंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन एनी सिचुएशन, वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट, बट यू हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इन सभी सिचुएशन केसेस को हम अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले देख लीजिए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? देखिए, इफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर,
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक कुछ ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर के आ सकते हो, या कुछ कैपिटल आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप अलग अलग पार्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए, अलग अलग पार्ट के लिए आप अलग अलग जो टाइम को लेकर के और उस टाइम के लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दीजिए, बाद में दोनों को ऐड कर दीजिएगा। बट इफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर द फुल ईयर, तब तो आप कैपिटल इनटू रेट ऑफ अपॉन 100 सीधा सा कैलकुलेशन कर दोगे। अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ केसेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, राम एंड कबीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹1,50,000। देखिए, एक का 1 लाख है आपका राम का, कबीर का है 50,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 25,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर द प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, और जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वो अवेलेबल प्रॉफिट पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So since nothing is given, deed is silent in the question regarding interest on capital. No interest would be allowed on capital, and the profit will be shared in partners in their profit sharing ratio. तो ये हो गया आपका। देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बना करके समझाने का कोशिश किया है आपको, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा कि आपका देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 25,000, ये 25,000 हमने लिखा। फिर इसमें से कुछ इंटरेस्ट माइनस करना है, बट इंटरेस्ट तो अलाउड करना ही नहीं है बिकॉज देर इज नो एग्रीमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नहीं देना है। उसके बाद में अब देखते हैं, तो हमारे सारा 25,000 ही प्रॉफिट बचा हुआ है, और उस 25,000 को हम उनके PSR में बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में 3:2। और PL अप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो 25,000 जो मेरा प्रॉफिट था उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके, और डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट राम का 15,000 3:2 रेशियो में इसको आप बांट दिए, और इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, राम कबीर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 6 लाख 4 लाख। एक का है 6 लाख और दूसरे का है 4 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%। 5% से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 2 लाख। अभी आपके पास में 2 लाख के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है। जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो हम एज्यूम करेंगे कि दैट देयर इज पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड है और इसके लिए उसमें मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से हमें देना है। तो 5% देना है, तो 5% है, ठीक है। तो इधर वही टेबल में हम जो बनाए थे उसी में रख दे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में से सबसे पहले माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको 5% को 6 लाख पर देना है। 5% से तो कितना हुआ 30,000, और 4 लाख पर 5% देना है तो 20,000, और इन दोनों को इंटरेस्ट देने के बाद में कितना, दोनों को ऐड किया तो 50,000। 50,000 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास में प्रॉफिट बचेगा कितना, 1,50,000, एंड दैट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2 है। तो 1,50,000 को 3:2 में बांट दीजिए, दोनों के 90,000 60,000 आ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 लाख को जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो 2 लाख को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, और उसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखिए, राम का कितना था 30,000 और कबीर का कितना था 20,000। देन द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राम का कितना आया फिर 3 से 90,000, कबीर का 2 से 60,000, और इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। अलग अलग सिचुएशन बेस्ड ये क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किए हैं, और इसको देख करके आप इनको समझने का कोशिश करिए। आप इस वीडियो को बार बार चला करके देखिएगा, समझिएगा इसको। जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए तब तक इसको देखते रहिए बार बार, और फिर भी कुछ कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को तुरंत से सॉल्व किया जा सके। Ram and Kabir are partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2.
विद कैपिटल 5 लाख 4 लाख, 5 लाख है, 4 लाख है राम और कबीर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%, 5% से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 27,000 के आपके पास में प्रॉफिट्स हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, अब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता कितना है। तो राम का 5% आएगा 5 लाख पर 25,000, कबीर का आएगा 5% 4 लाख पर 20,000। तो दोनों का मिला करके मेरे पास में टोटल इंटरेस्ट जो अभी पे करना है वो 45,000 है। 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 40,000। बट मेरे पास में प्रॉफिट अवेलेबल तो 27,000 है, विच इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, इस सिचुएशन में अब जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको मुझे 25,000 और 20,000 की रेशियो बना करके, तो जब आप रेशियो बनाओगे 25,000 20,000 तो ये रेशियो बन जाएगा 5:4। तो जब इस रेशियो में ले जा करके आप 27,000 को राम और कबीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किए 27,000, यहाँ से उठाए 27,000 ट्रांसफर किए, और उसके फिर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए तब हमारा राम का अभी 15,000, तो 15,000 ले जा करके हम डाल देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बड़े ध्यान से कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, बट हमने अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 5:4 में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट कम थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ओके। सिंस वी कैन नॉट मेक appropriation more than the available profit, so we have to divide that available profits in the ratio of their interest on capital। एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। राम एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 with a capital of 5 lakh and 4 lakh respectively। प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 30,000। आप देखिए दो ये पार्टनर हैं, 3:2 सेम रेशियो है, 5 लाख 4 लाख इनका कैपिटल, ठीक है। 30,000 के हमारे इस बार के प्रॉफिट्स हुए हैं। पार्ट्स वी डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना है। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, यदि इससे फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो इसका मीनिंग हो गया कि इसका मतलब ये हुआ, आप समझ के रखिएगा इस लैंग्वेज को अच्छे से। इस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें एज ए चार्ज ट्रीट करना है। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट अगर होंगे तो भी और प्रॉफिट नहीं होंगे तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना ही होगा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, अभी उसको दिखाना है कैसे होगा। तो देखिए ये जो हमने वर्किंग किया हुआ है इसको समझने का कोशिश कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, देखिए राम को 10% देना है 5 लाख पर, तो इसका 50,000 हुआ। कबीर को 10% देना है 4 लाख पर, 40,000 हुआ। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हुआ 50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 90,000। जबकि हम देख रहे हैं हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल केवल 30,000 है। बट सिंस इट इज गिवन दैट द we have to provide the interest on capital in any situation whether it result in it involves the firm in loss also, चाहे इससे हमें फर्म को लॉस भी हो जाए पर भी फिर भी हमें देना पड़ेगा। तो ठीक है देते हैं भाई। अभी उसको जब हम देंगे तो प्रॉफिट इज ओनली 30,000 बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म्स इनकर्स लॉस, तो इट वुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जिस सिचुएशन में आपके पास में अवेलेबल प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से, तो उस सिचुएशन में हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होगा जबकि हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने एक और भी देखा है, क्योंकि चार्ज ट्रीट करना है, तो चार्ज ट्रीट करना है तो इसका मतलब तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है देख आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था, तो बाय नेट प्रॉफिट हमने उसको लिख दिया है कि अभी हमारे पास में 30,000 है। अब 30,000 में से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम को देना है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने के लिए बोला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरा एक्सपेंस और वो जाएगा मेरा डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया डेबिट साइड में। राम का कितना हुआ 50,000, कबीर का कितना हुआ 40,000, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस अमाउंट। एंड अब इसके बाद में टोटल खर्चे एक्सपेंसेस हो गए मेरे 90,000 के, बट प्रॉफिट था 30,000। अभी मेरा शॉर्टेज कितना हुआ
लॉस कितना हो गया 60,000, और वो 60,000 दैट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 60,000 ए और बी, राम और कबीर में 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। यहाँ पर फिर से एक बार बता रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्योंकि हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशंस। तो बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। हम लोग जनरल एंट्री सीखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अलग अलग सिचुएशन क्या हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, अलग अलग सिचुएशन जबकि हमारे पास में पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, प्रॉफिट मेरे पास में सफिशेंट है, प्रॉफिट मेरे पास में इनसफिशेंट है, प्रॉफिट मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में मैंने कैसे उनको जनरल एंट्री किया, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस। तो सम क्वेश्चंस टू मेक दिस कंसेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए जिससे कि कंसेप्ट को क्लियर किए। और वो क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिए जबकि हमारे पास में इन दैट सिचुएशन देयर वाज नो पार्टनरशिप डीड। तो क्या किया हमने, फिर उसमें कंडीशन में हमने कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन में था व्हेन द नेट प्रॉफिट इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब नेट प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है और तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और थर्ड था व्हेन द नेट प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा नेट प्रॉफिट कम है तो ऐसे सिचुएशन में अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में कन्वर्ट में हम बांट देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 था व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमारा चार्ज करना है उसे अगेंस्ट प्रॉफिट तो इस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा। तो अगर हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट कम है तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर देंगे, अगर अवेलेबल प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसे पीएल अप्रोप्रिएशन में ले जा करके तब डाल देंगे। So in the end, I would like to request you to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification immediately whenever I upload new videos. आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन भी कमेंट करके बता सकते हो। आई विल अवेलेबल 24/7 टू हेल्प यू इन योर स्टडी। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द एंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय एवरीबॉडी।